सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम् कैदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। जो प्रातःकाल इसको उठ करके पढ़ता है सभी प्रकार से उसको फल की प्राप्ति शुभता होती है। तो ज्योतिर्लिंगों की कथा का प्रकरण प्रारंभ किया गया। सबसे पहले सौराष्ट्रे सोमनाथं च, पहला ज्योतिर्लिंग जो स्थापित हुआ वो चंद्रमा जी के द्वारा प्रभास क्षेत्र सौराष्ट्र गुजरात में स्थापित किया गया। आपने प्रसंग सुना था, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं चंद्रमा जी से विवाही गई, जिसमें रोहिणी चंद्रमा जी को सबसे ज्यादा प्रिय हुई। बेटियां अपने पीहर में आई तो पिता दक्ष ने पूछा, बेटी ससुराल में सब ठीक है? बेटियों ने हाथ जोड़े कहा, पिताजी बहुत सब कुछ अच्छा है, बस एक बात की कमी है। क्या? बोले हमारे स्वामी थोड़ा पक्षपात करते हैं, रोहिणी बहन से ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे थोड़ा कम करते हैं। जवाई जी लेने के लिए आए अपने ससुराल में अर्धांगिनी को, तो दक्ष जी ने समझाया कि भाई देखो, हमने समानता से अपनी बेटियों को पाला पोसा योग्य बनाया, ये सब समान गुण वाली हैं, आप इनमें भेदभाव मत किया करो, पक्षपात मत किया करो, इन बेटियों को समान प्रेम दिया करो। चंद्रमा जी ने कहा, जो आज्ञा पिताजी, ठीक है। लेकिन चंद्रमा जी की बात तो हाँ तो कर दी, लेकिन अभ्यास नहीं गया। रोहिणी जी से ही ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्हीं के महल में रहते। दोबारा पुत्रियां आई तो बेटियों से फिर पूछा दक्ष जी ने, अब तो ठीक है सब ससुराल में? बोले कहाँ पिताजी, स्वामी बस वहीं की वहीं है, बाकी सब अच्छा है। दक्ष को क्रोध आया और अब के चंद्रमा जी को श्राप दे दिया, तुम्हें राज यक्षमा हो जाएगा, तुम क्षय हो जाओगे, तुम्हें बीमारी हो जाएगी, आज की बीमारी टीबी। तो राज यक्षमा रोग होने का श्राप दे दिया, क्षय रोग कहलाता है ये टीबी। इंसान अब तो खैर स्वास्थ्य लाभ हो जाता है, बाकी पहले मर ही जाता था, ऐसी बीमारी सूख जाता था मनुष्य टीबी से, पहले इलाज नहीं था इसका, अब तो इंजेक्शन लग जाता है, पहले से सब अच्छा है, प्रभु की कृपा है, विज्ञान ने उन्नति करी है। जब ऐसा श्राप दे दिया, अच्छा जिसको क्रोध करने का अभ्यास होता है ना, वो क्रोध ही करता है। दक्ष ने पहले भी अभ्यास क्रोध का ही कर रखा था, पहले भोले बाबा को श्राप दे दिया था, अब के दूसरे जवाई को निपटा दिया। चंद्रमा जी भी तो जवाई हैं और शिव जी भी जवाई हैं, तो सती जी के पति, तो पहले उनको श्राप दे दिया, तुम्हें कहीं यज्ञ में भाग नहीं मिला, अब के चंद्रमा जी को पकड़ लिया। चंद्रमा, ये क्रोध है ही ऐसे ही बवाल, इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को त्याग देना चाहिए, बेकार है क्रोध, तो कई प्रकार के झंझट करता है क्रोध, इसलिए क्रोध नहीं करना। दक्ष ने श्राप दिया, चंद्रमा दौड़े भागे सीधे ब्रह्मा बाबा के पास पहुंचे, भगवान मेरे को तो मेरे ससुर जी ने श्राप दे दिया, अब क्या करूं, कैसे कल्याण होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बिल्कुल मत घबराओ, सीधे पहुंच जाओ प्रभास क्षेत्र, और प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान शिव का बालू का शिवलिंग बना करके पूजन शुरू कर दो, हमारा आशीर्वाद है, 5 करोड़ शिव मंत्र का जप करो। ये यहाँ पर आए और भगवान शंकर का दिव्य समुद्र के किनारे इन्होंने एक शिवलिंग बनाया, और शिवलिंग बना करके भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। प्रभासके शुभे क्षेत्रे व्रजेश्चंद्र सदैवते शिवं राधये तत्र मृत्युंजय विधानत।
यहाँ आकर के इन्होंने शिव जी का अर्चन किया, पूजन किया और भगवान शिव का पार्थिव पूजन करते हुए मृत्युंजय विधि का आश्रय लिया। चंद्रमा जी ने 6 मास में निरंतर जप करते करते भगवान शिव मृत्युंजय का पूजन अर्चन किया और 5 करोड़ नहीं वैष्णवों 10 करोड़ भगवान शिव के मंत्र का जप कर लिया। 10 करोड़ शिव मंत्र का जप कर लिया। भगवान भूत भावन आशुतोष औढ़रदानी चंद्रमौली चंद्रशेखर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया। दर्शन पाते ही चंद्रमा जी बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। चंद्रमा जी ने प्रणाम किया, हे प्रभु मेरे दोष की निवृत्ति हो, जो श्राप लगा है वो मुक्त हो जाए। भगवान ने कहा इस कुंड में स्नान कर लो, वही है चंद्र कुंड, वहाँ पर बना है सोमनाथ में चंद्र कुंड। कहते हैं कि उसका जल का प्रोक्षण कर ले, स्नान कर ले, छींटा खा ले तो असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। ऐसी महिमा उस चंद्र कुंड की। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम नहीं क्षय होगे, तुम्हारी कलाएं घट जाएगी, बढ़ जाएगी, तुम्हारा क्षय नहीं होगा, तुम बने रहोगे, तुम स्वस्थ हो जाओगे, हमारा आशीर्वाद है। सब देवताओं ने आकर के स्तुति करी, प्रणाम किया और प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु हमारी प्रार्थना है, देव देव महादेवा परमेश नमोस्तुते उमया सहित शंभो स्वामिन अत्र स्थिरो भव। हे प्रभु हमारी प्रार्थना है, माँ पार्वती के सहित आप अपनी ज्योति के रूप में यहाँ पर विराजमान हो जाइए। आप विराजमान हो जाएं, आपका सब पूजन करें, दर्शन करें, वो सब स्वस्थ रहें। सब देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया, चंद्रमा जी की प्रार्थना को स्वीकार किया। भगवान ज्योति स्वरूप से शिवलिंग में विराजमान हो गए। यही है सोमनाथ। सोम कहते हैं चंद्रमा को। तो सोम के नाथ, चंद्रमा के नाथ, चंद्रमा जी के द्वारा प्रतिष्ठापित विराजित शिवलिंग है। बोलिए सोमनाथ महादेव की। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है महाराज, जो इसमें इनका दर्शन करता है, कुंड के जल से अपने को प्रोक्षण करता है, स्नान करता है, उसके असाध्य क्षय कुष्ठ आदि कोई भी रोग हो वो सब रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा पापों का नाश करने वाला चंद्रकुंड भी वहाँ पर है और समस्त पापों का नाश करने वाला, दोषों को दूर करने वाला शिवलिंग भी वहाँ पर स्थापित है। सोमनाथ महादेव की जय।